पे जाता है ना, क्योंकि लोकेशन वही है। और जो ध्यान आज की दुनिया में नहीं करेगा ना वो मारा जाएगा, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम ध्यान नहीं कर रहे हो तो अगर मान लो तुम गलती से आईएएस बन भी गए, तुम्हारे पास गलती से पैसा आ भी गया, तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सारा खेल ध्यान का है, करना ही है। मतलब अगर वो नहीं कर रहे हो तो मारे जाओगे। और वैसे भी इस कंट्री में इस वक्त जितनी पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन जैसे इस क्लास में मान लो 1000 लड़के आके खड़े हो जाए तो सफोकेशन होगी कि नहीं होगी? भाई ये क्लास कितने लोगों को बेयर कर सकती है? 100 बहुत ज़्यादा 100। लेकिन अगर यहाँ 1500 लड़के आके खड़े हो जाए, चारों तरफ भर जाए, तो यहाँ कितनी सफोकेशन हो जाएगी? वही हाल इस कंट्री के साथ हो गया है। ये कंट्री 50 करोड़ लोगों को बर्दाश्त कर सकती है। 1 बिलियन 50 करोड़, तो आधे तो आपस में लड़के मर जाएंगे। जो चल रहा है हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, पर वो समय ऐसा आ गया है। कहानियां ऐसी सुनाई जा रही हैं, कोई पढ़ेगा तो है नहीं। भाई शूद्रों को अगर उनके कान में तेल डाल दिया जाता था तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बन गया? उसके भी कान में तेल डाल दिए होते। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि भाई शूद्र अगर कुछ पढ़ लेगा तो उसे कान में तेल डाल देंगे। और एक तरफ कह रहे हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र है, उसके कान में क्यों नहीं डाला? सोचने वाली बात नहीं है। भाई मुसलमानों ने इस देश के साथ अच्छा नहीं किया, तो मिसाइल पावर कलाम ने दी ना। और मुझे जिस आदमी ने गीता पढ़ा है वो मुसलमान है। इतनी अच्छी पकड़ गीता पे तो किसी हिंदू की नहीं है। Its expansion towards west led to a new development called crusade. मतलब holy war, कोई war holy नहीं होता। Holy war between crescent and cross. Crescent मतलब Muslims, cross मतलब Christians. इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्रॉस एंड क्रिसेंट। क्यों? इसके लिए ये देखो, ये इसके लिए टू डोमिनेट सिल्क रूट, क्योंकि जिसका सिल्क रूट पे कब्जा उसका वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड पर कब्जा। ये डायग्राम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। अभी लड़ाई चल रही थी, ये क्लियर हो गया? ये लड़ाई क्यों चल रही थी? और जो इकोनॉमिक पावर होगा वो नेचुरली कौन सा पावर होगा? पॉलिटिकल। E इज इक्वल टू ई। जो इकोनॉमिक पावर होगा वो पॉलिटिकल पावर होगा। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। आज अमेरिका पॉलिटिकल पावर है, क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक पावर है। आज चाइना पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि वो इकोनॉमिक पावर है। आज जर्मनी पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि वो इकोनॉमिक पावर है। नो कंट्री कैन बिकम अ पॉलिटिकल पावर विदाउट बिकमिंग अ। लेकिन अब ये बात आम आदमी से नहीं कही जा सकती ना। आम आदमी अगर ये सारी बात समझने लगे, अब ये यहां मुसलमान, यहां ईसाई, इन्होंने पूछा लड़ाई क्यों हो रही है? अब अगर ये मुसलमान और ईसाई राजा बता देते कि सड़क के लिए हो रही है, तो कहते हम सड़क के लिए मर जाएं। और सिल्क रूट पे इतना झगड़ा है तो कॉटन रूट कोई और नया रास्ता बनाओ। मतलब जान ले रहे हो वो भी सड़क के लिए। तब इनसे कहा गया नो, जन्नत के लिए। जन्नत? अब बोले यस। जन्नत में क्या है? अरे शराब। और क्या है? बोले हूर है। अरे बोले तो अभी मार डालो तो काहे जिंदा रखे हो? किसी की जान लेने के लिए उसे बड़े सपने दिखाने पड़ते हैं। ये ऐसे नहीं मार रहे तुझे फर्जी में, इनको हेवन मिलेगा, वहां भी यही है। हिंदू को स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे, जो सोचोगे 100 लड़कियां, 100। ये थोड़ा एडवांटेज है वहां। यहां तो लिमिट है, हिंदू अनलिमिटेड पैकेज है। कल्प वृक्ष हिंदू का ब्रांड थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, इसलिए लोग लड़ते मरते थे धर्म के नाम पे। तब कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। उसने ये नहीं कहा रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। उसके बाद समझ में आई ना, इतना बड़ा प्रॉमिस कर रखा है रिलीजन ने, और तुम उस प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो। अब ये क्रूसेड शुरू कब हुआ? 11th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी घटना घट गई, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये देखो इस्तांबुल, ये था। राजा जब भी लड़ता है रिसोर्स के लिए लड़ता है। हाँ बिल्कुल, राजा जो है वो हमेशा रिसोर्स के लिए लड़ता है। अब जैसे मुगल और चित्तौड़ की लड़ाई चल रही थी, तो अब उसकी लड़ाई की वजह ही यही थी। ये देखो राजस्थान का इलाका, एक पॉलिटिकल मैप का लगा लेते हैं। ये राजस्थान, दिल्ली, ये जोधपुर। अब जिसका जोधपुर पे कब्जा होगा वो गुजरात तुरंत एंटर कर जाएगा। और दिल्ली का अगर जोधपुर पे गुजरात पे कब्जा होगा तो उसका ट्रेड पूरा, ये वेस्ट एशिया वाला ट्रेड उसके हाथ में रहेगा। तो दिल्ली को उस पर कब्जा करना है गुजरात पे, लेकिन दिल्ली को अगर गुजरात पे कब्जा करना है तो जोधपुर को हराना पड़ेगा। अब ये गुजराती नहीं चाहते कि दिल्ली का आदमी गुजरात आए, तो जोधपुर को पैसा फंड करते हैं। और जोधपुर का इलाका डेजर्ट का इलाका है, टरेंट टफ है, वहां गुरिल्ला वॉर हो सकता है।
तो सिसोदिया लड़ते रहे, पैसा आ रहा गुजरात से, और राजस्थान के टेरेन में यूपी बिहार का आदमी लड़ ही नहीं पाएगा। गुरिल्ला वॉर, महाराष्ट्र गुरिल्ला वॉर। भाई मराठों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? यहाँ का टेरेन। अब लोनावाला में अगर छुप के कोई मार करे, मतलब कोई मराठी अगर मार के लोनावाला के जंगल में उतर गया, कहां खोजोगे उसको? तुम्हें रास्ता ही नहीं पता। और तब तक वो 2-3 पहाड़ पार करके दूर निकल गया। और लखनऊ का आदमी खड़ा देख रहा है कि भैया यही मार के घुसा, इसी बोगदे में घुसा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये मराठियों को कॉन्फिडेंस था कि आओ इधर महाराष्ट्र, तब बताएं। जैसे ही मराठी निकल के प्लेन में पहुंचे, हार गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि उनको प्लेन में वॉर करने के वो आदी नहीं थे ना। वो तो आदी थे यहाँ मारने के। वो प्लेन में पहुंच गए, प्लेन में भागोगे कहां? वहां गुरिल्ला वॉर हो ही नहीं सकती, हार गए थर्ड बैटल। ये वॉर है, ये पढ़ाई नहीं है, ये महाभारत का मैदान है। यहां तुम कितना भी बाण मारोगे भीष्म पितामह को नहीं मार पाओगे। अगर तुम्हें भीष्म पितामह को मारना है तो शिखंडी को सामने खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए यहां जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत, वो अक्सर फेल हो जाते हैं। और फेल सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ओरिजिनली करना क्या है। तरीके से खेलोगे तो 1 साल में तुम्हारी तैयारी हो जाएगी तरीके से। और अगर तैयारी हो गई फिर तुम्हें दोबारा पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। अगर तुम्हें दोबारा ये सब चीजें पढ़नी पड़े समझने के लिए, आज जाना, खुद से डायग्राम बनाना। हम जब स्कूल में थे इसीलिए होमवर्क ना करने के लिए मार खाते थे। और होमवर्क थी बड़ी प्यारी चीज। होमवर्क का मतलब था कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको डाइजेस्ट करना है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं करोगे फिर एग्जाम आएगा, फिर फेल हो जाओगे। तो जितने लड़के होमवर्क करते थे क्लास में वो अक्सर टॉपर होते थे। हमें लगता था कि ये बहुत पढ़ते हैं ना, वो डेली पढ़ते थे। हमको बहुत पढ़ना पड़ता था क्योंकि हम एग्जाम के टाइम पढ़ते थे। जितने भी लड़के क्लास के टॉपर होते हैं उनके पास एक बहुत प्यारी आर्ट होती है, वो होमवर्क बाय हार्ट करना चाहते हैं। तो होमवर्क किया तो डाइजेशन हुआ, एग्जामिनेशन के टाइम उसको रिवाइज किया, गए लिखा है, टॉप कर गए। हमने जब एग्जामिनेशन के टाइम पे पूरे साल का मैटर उठाया तो आधा याद ही नहीं आया, फिर हमें नकल करना पड़ा। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो जिस क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म समझाना था वहां चेन रिएक्शन समझा है, टीचर ने उसको भी काट दिया कि भाई तुम कायदे से नकल भी नहीं कर पा रहे हो। यहां तो कोई सवाल है तो बताओ। अगर पाकिस्तान खत्म हो जाए तो भारत की ताकत बहुत